जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे इस पावन गीता ज्ञान सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग और 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का सरल और भावपूर्ण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हमें ऐसा ज्ञान दे कि हम आपके संदेश को समझ सके और आपके संदेश को जीवन में उतार सके। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने का वाला दिव्य प्रकाश है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और चिंता से गिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो अमृत ज्ञान दिया वही आज हम सब सुनेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन किस प्रकार किया है। 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। सभी देवता, ऋषि, मनुष्य और समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो भक्त मेरी महिमा को समझकर श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली, तेजस्वी व उनकी दिव्य शक्ति का ही अंश है। भगवान कहते हैं, आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश देने वालों में सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ और नदियों में गंगा हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ और पशुओं में सिंह हूँ। इस उदाहरण का माध्य से भगवान हमें ये समझाते हैं कि उनकी उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप जो कुछ कह रहे हैं वह पूरी तरह सत्य है। जब वे भगवान से उनकी दिव्य विभूतियों को और विस्तार से बताने की प्रार्थना करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि संसार में जहाँ कहीं भी महानता, सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान और तेज दिखाई दे, तो उसे भगवान की दिव्य शक्ति का अंश समझना चाहिए। इससे मनुष्य का मन ईश्वर की ओर आकर्षित होता है और भक्ति दृढ़ होती है। दसवां अध्याय का सार। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। संसार की सभी वे श्रेष्ठ वस्तु उनकी विभूतियाँ हैं। सच्ची भक्ति से भगवान ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना ही विभूति योग का आचार है। जो मेरी विभूतियों को, योग शक्ति को जान लेता है, वह अटूट शक्ति से मुझ में स्थित हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता। अब हम जानेंगे भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहलाता है। ये गीता के सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। उन विभूतियों को सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के विराट स्वरूप को देखने की इच्छा जागती है। अर्जुन शांति से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे, हे प्रभु, अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो
मुझे अपना वह दिव्य रूप विश्व रूप दिखाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण आंखों से उनके विराट स्वरूप को देखना संभव नहीं है, इसीलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर अर्जुन भगवान का अनंत और विराट स्वरूप देखते हैं। उस रूप में असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं और दिव्य तेज दिखाई देता है। अर्जुन देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र और सभी प्राणी उसी विश्व रूप में समाये हुए हैं। भगवान के इस विराट स्वरूप का तेज हजारों सूर्यों के एक साथ उद्दीपित होने जैसा प्रतीक होता है। अर्जुन आश्चर्य, श्रद्धा और विस्मय से भर जाते हैं। इसके बाद अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि के अनेक योद्धा भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान बताते हैं कि मैं काल हूँ, संसार का संहार करने वाला। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। अर्जुन केवल भगवान की इच्छा को पूर्ण करने का माध्यम है। ये अद्भुत दर्शन देखकर अर्जुन भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं और अपने पूर्व व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। वे भगवान से पूर्ण अपना सौम्य और चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। तब श्री कृष्ण अपने शांत और मनोहर रूप में प्रकट होते हैं। 11वां अध्याय का मुख्य संदेश भगवान सर्वव्यापी हैं और अनंत हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से स्थित है। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में स्थित है। मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम भगवान के हाथ में है। सच्ची भक्ति और समर्पण ही भगवान को जाना जा सकता है। 11वें अध्याय का सार। विश्व रूप दर्शन योग हमें सिखाता है कि विश्व के सबसे ईश्वर की शक्ति असीम है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर श्रद्धा और भक्ति समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब उसे जीवन का वास्तविक सत्य समझ में आता है। जय श्री कृष्ण। भगवान की वंदना। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, आप करुणा, प्रेम और ज्ञान के सागर हैं। आपने अर्जुन को जो गीता का अमृत ज्ञान देकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया है। हे मुरलीधर, हमारे मन को शक्ति, भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर करें। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। गीता का महत्व जान लीजिए। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली दिव्य ज्ञान है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वही भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करे, कर्म करे, फल की चिंता न करे, सुख दुख में समान भाव रखे, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे, भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चले। गीता का ज्ञान मनुष्य को आत्मविश्वास, धैर्य, शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। आज भी करोड़ों लोग जीवन की कठिनाइयों में गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जब जब जीवन में भ्रम और निराशा आई, गीता का ज्ञान मार्गदर्शन प्रकाश बन जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आपको यह गीता ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य
ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री भगवद गीता माँ। राधे राधे। श्री राधे राधे।